मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ दिल को झकझोर देती है बल्कि समाज के उस काले चेहरे को भी उजागर करती है जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं। जहां एक तरफ देश तरक्की की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ आज भी बेटियों की खुशियों की कीमत पैसों से तोली जा रही है। पागबड़ा थाना क्षेत्र के रफतपुरा चौराहे स्थित ख्वाजा गरीब नवाज बैंक्वेट हॉल में एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई, लेकिन बारात नहीं आई। गुलफशा नाम की युवती की शादी बियामीन नाम के युवक से तय हुई थी। करीब 1.5 साल पहले रिश्ता पक्का हुआ और 22 अप्रैल को निकाह की तारीख भी तय थी। दुल्हन पक्ष ने अपनी हैसियत से बढ़कर तैयारियां की, करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन शादी से ठीक पहले लड़के वालों ने अपनी असली मंशा दिखा दी और दहेज में मोटी रकम की मांग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लड़के पक्ष ने न सिर्फ 10 लाख रुपए की मांग रखी, बल्कि इसके साथ 10 बहनों के लिए अंगूठियां और 3 भाइयों के लिए सोने की चेनें भी मांगी। यानी ये शादी नहीं बल्कि खुलेआम सौदेबाजी बन गई थी। सवाल यह है कि आज भी बेटियां बोझ हैं? क्या उनका सम्मान कुछ लाख रुपए में तोला जाएगा? 20 अप्रैल को चौकी पर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई, जहां 10 लाख रुपए में समझौते की बात सामने आई। लड़के वालों ने शर्त रखी, या तो पैसे दो या ये तारीख पर बारात लेकर आएंगे, लेकिन 22 अप्रैल को सुबह से दोपहर हो गई और बारात का कोई अता पता नहीं। हर बार सिर्फ एक ही जवाब, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटा कभी खत्म नहीं हुआ। सोचिए उस दुल्हन पर क्या बीती होगी जिसने सपनों से सजी आंखों के साथ अपने दूल्हे का इंतजार किया होगा। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद टूटती गई और आखिर में उसे सिर्फ मायूसी और अपमान मिला। गुलफशा का दर्द साफ झलकता है। दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए मेरी शादी नहीं हो पाई। ये सिर्फ एक लड़की का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज पर एक बड़ा सवाल है। ग्राम प्रधान राहुल हुसैन ने भी साफ कहा कि दोनों पक्षों में पहले से ही दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। लड़के वाले लगातार 15 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने खुलेआम बारात लाने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो आज भी बेटियों को बोझ समझती है। दहेज जो कानूनन अपराध है, आज भी खुलेआम मांग बनकर सामने आ रहा है। आखिर कब तक बेटियों के सपनों का गला घोटा जाएगा? कब तक रिश्ते पैसों की तराजू में तोले जाएंगे? फिलहाल पीड़ित परिवार ने पागबड़ा थाना में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई काफी है? मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? गुलफशा। गुलफशा, आज आपकी बारात आनी थी, क्यों नहीं आई? लड़के वाले डिमांड कर रहे थे। थोड़ा तेज बोलो। डिमांड कर रहे थे लड़के वाले 15 लाख। अच्छा, फिर? वही 10 बहनों के लिए अंगूठी, 3 भाइयों के लिए चैन सोने की। उनसे डिमांड पूरी नहीं कराती। अच्छा, कितने की डिमांड कर रहे थे आपसे? 15 लाख की। कितने साल पहले आपका रिश्ता लगा था? 1.5 साल। तो 1.5 साल में क्या क्या बातें हुई आपकी उनसे? बात बहुत सारी हो गई। तो आप बारात क्यों नहीं लेके आ रहे हो? क्या नाम है लड़के का? उनकी डिमांड पूरी नहीं है। बिन्यामीन। हाँ? बिन्यामीन। कहाँ के हैं? कोरी के। अच्छा, इसको लेकर कोई फैसला या पंचायत भी हुई थी कोर्ट में? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हाजरा। अच्छा, आज आपकी बेटी दुल्हन बने बैठी है, क्या हुआ, बारात क्यों नहीं आई? बारात 15 लाख रुपए 3 दिन पहले मांग रहे। अच्छा, कौन लोग मांग रहे थे? लड़का और लड़के का क्या नाम था? बिन्यामीन। तो क्या कह दिया आपने? तो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। लड़की है 10 अंगूठी और 3 चैन है लड़कों के टाइम, 3 भाई हैं। तो बारात क्यों नहीं आई? अब मांग हमसे पूरी नहीं हुई उसकी, इस बारात नहीं लाए। अब क्या करना है आपको? आपकी लड़की दुल्हन बनी बैठी? अब आपकी लड़की दुल्हन मंडी में बैठी है, अब क्या करना है आपको? क्या करना, उसने बुलाओ है कोई। तो आपने कानूनी कोई कार्रवाई करी नहीं उनके खिलाफ? अभी कुछ भी ना कीजिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पासा है। आप यहाँ पर कौन है? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज यहाँ आपके यहाँ एक बारात आनी थी जी। कहाँ से आनी थी और क्यों नहीं आ पाई? ये ग्राम पूरी है, थाना मैंने ढेर पड़ता है। और बारात में उन्होंने बारात इसी नहीं, वो 15 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे।
इन पे भी इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 15 लाख रुपए पहले ही मंगनी में, दान दहेज में खर्च कर चुके हैं। अब जो इनसे बनता वो करते, लेकिन उसने क्या, बारात वालों ने ये डिमांड रखी थी कि हमें एक दिन पहले जो है तुम्हें 15 लाख रुपए और अदा करने हैं। तो इन्होंने उनको वैसे ही आश्वासन दे दिया था कि भाई 2-4 लाख और कर दें, 15 लाख रुपए तो हम खर्च कर चुके थे। अच्छा। हाँ, अब जो लोग इसमें समझौते में थे, वहां बैठे हुए चौकी में समझौता हुआ था, उन लोग से हमने बात करी कि भाई बारात लेके क्यों नहीं आए। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बारात आएगी, जो चौकी का समझौता है वो रद्द कर दिया गया, अब बारात आएगी, आप अपने खाने की पीने की तैयारियां करो। चौकी में तब ये समझौता चौकी में हुआ था 21 तारीख को हुआ, आज 22 है, 20 को। तो 20 वाला समझौता रद्द कर दिया। उसमें यह हुआ था, जो लड़की पक्ष के खर्च हुए थे 15 लाख रुपए पहले रिश्ता करने में, ये उसमें 10 लाख रुपए समझौता हुआ था। वो 10 लाख रुपए या तो हम 22 तारीख की सुबह तक आपको जो है 10 बजे तक दे देंगे, और नहीं दे पाए तो बारात लेके आएंगे। तब वो ना तो 10 लाख रुपए पहुंचाए। अब हमने उनसे बात करी, जो लोग उस समझौते में थे उस पक्ष के, उन्होंने कहा भाई बारात ही लेके आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहा है। अब रात का वेट करे 2 बजे तक है। अब हम उनसे फिर बात करी, सुबह से वो कह रहे हैं 1 घंटे का समय, तो 1 घंटे का। अब उन्होंने लास्ट में कह दिया कि वो ना बारात ला रहे ना वो आ रहे, और यहाँ तक वो लोग कह रहे हैं अब आप जो कि कार्रवाई करनी चाहे वो करें। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, या पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, और जो हमारा जो है बारात का दिन रखा हुआ है, पुलिस की सहायता से हमारी लड़की का निकाह कराया जाए। कितने लोगों को खाने का इंतजाम कर रखा है? कितना खाने का 1500 लोगों का इंतजाम है। उन्होंने 1000 आदमी अपने बताए थे कि हमारी तरफ से आएंगे। 500 आदमी का तो देखो, किसी के यहाँ बारात आती है तो वो अपना भी करता है। अब इंतजाम तो सब 1500 आदमियों का है।